बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2018 की 2 नंबर झूठी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उसके आते ही उनके वालिद मेहदी अली काज़मी साहब ने इस जाली रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है। अब आपने इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है क्योंकि इस 2 नंबर रिपोर्ट के हवाले से पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ऐसे हौलनाक इंकशाफात बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं किस मुल्क में रहती हूँ, इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप आखिर तक नहीं देखते तो फिर इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लें, इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि आज मेहदी अली काज़मी की बेटी जो है उसके सामने होते हुए वो अपनी बच्ची को ना छू सकता है, ना मिल सकता है, ना गले लगा सकता है। तो आपकी बेटियों के साथ भी ये होने जा रहा है कि आपकी बेटी को घर से अगवा किया जाएगा, बोगस झूठा निकाह जो है करवाया जाएगा। अगर आप लोग बोलते हैं, क्योंकि अक्सर वालिदैन चुप हो जाते हैं, अगर आप बोलते हैं तो फिर आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, हर जगह पर आपको झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो जी वीडियो अब आपने गौर से देखनी है। कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप जाहिल पुलिस वालों पर सारा का सारा काम छोड़ दें, उन पे एतबार करें, उनका तो दिमाग आपको पता है होता ही नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग तो टखनों में होता है और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे से दिमाग को, छोटी सी सोच को इस्तेमाल करते हुए, पैसे अपनी जेबों में भरते हुए एक गलत मेडिकल रिपोर्ट बनवाने में अहम किरदार अदा किया है। जब आप जाहिल किस्म के पुलिस वालों पर एतबार करेंगे, ये मैं बात कर रही हूँ ज़हीर नेटवर्क के हवाले से, इन्होंने कुछ जाहिल पुलिस वालों पर एतबार किया और सब कुछ उन पर छोड़ दिया कि हमने तो इनको पैसे दे दिए, अब ये जो है हमारी मर्जी के मुताबिक काम करवाएंगे। करवाया तो इन्होंने उन्हीं की मर्जी के मुताबिक काम, लेकिन जो उन्होंने बीच में इतने सारी गलतियां की हैं जिसने इन दरिंदों का भांडा फोड़ के रख दिया। जब आप ऐसे लोगों पर एतबार करेंगे तो ऐसे ही ब्लंडर होंगे। अच्छा जी, पुलिस ने बड़ी ही फनकारी दिखाने की कोशिश की है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। कोई भी डॉक्टर जो इस वक्त रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकता है। आप लोगों के घर में भी डॉक्टर्स मौजूद हैं या आपके जानने वाले डॉक्टर्स हैं, आप किसी को भी ये रिपोर्ट दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। अच्छा जी, अब जो डॉक्टर होगा कोई भी, वो इसको पढ़कर बहुत अच्छे से समझ लेगा कि इसके अंदर जो दर्ज कवाइफ हैं एक माइनर लड़की के हैं, तो फिर बच्ची 17 साल की कैसे डिक्लेयर कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद 16 से 17 साल उम्र लिख देना एक बहुत बड़ी बदउनवानी है, झूठ का पलंदा है और अखलाकियात से गिरा हुआ काम है जो चंद पैसों के लिए इन दरिंदों ने करवाया, इन दरिंदों ने किया। और जो करने वाले हैं वो भी इंतहाई घटिया किस्म के हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम यकीन माने मेहदी अली काज़मी के साथ खड़ी है, आप उस कौम को नहीं खरीद सकते। आपको लगता है कि ये कौम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इन लोगों के जलसों के लिए बाहर निकल सकती है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम इसके लिए बाहर नहीं निकल सकती, 2000 की बाजियाबी के लिए बाहर नहीं निकल सकती। तो आपकी बहुत बड़ी भूल है कि पाकिस्तान की आवाम जो है अगर इन पॉलिटिशियंस के लिए बाहर निकल सकती है तो एक बाप के लिए भी बाहर निकलेगी। मजबूर मत करें, गलत काम मत करें, अखलाकिया से गिरी हुई हरकत मत करें। मैं कहती हूँ आप जैसे दरिंदे लोग, इनके घर वालों को इन पर थू थू करनी चाहिए, आपकी फैमिली को आपका बाइकआउट करना चाहिए। जो इस तरह के दरिंदे लोग हैं, चंद पैसों के लिए एक बाप को तकलीफ दे रहे हैं, एक बच्ची को बिकने के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोगों को पता है बच्ची के साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन आप लोग तो चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए इतना नीच और इतना गिर चुके हैं कि आपके अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। झूठ का पलंदा है ये मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट। पुलिस ने जी साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ सस्ती है बल्कि बिकने के लिए मुकम्मल तौर पर हर वक्त तैयार रहती है। और मैं कहती हूँ ऐसी पुलिस पे मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि कह दिया तो शर्मिंदगी तो आप लोगों को होनी नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत बेशर्म किस्म के लोग हैं। पाकिस्तानी अवाम को आप इतने हल्के में मत लें। अगर पॉलिटिशियंस के लिए, पार्टीज के लिए ये अवाम जो है वो करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में घरों से बाहर निकल सकती है, तो मेहदी अली काज़मी और 2000 के लिए भी निकल सकती है। मजबूर मत करें लोगों को घरों से बाहर निकलने पर, गलत हरकत मत करें। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 2000 की उम्र के तयन के लिए जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसको अदालत में पेश किया जाना है। कल सुबह इसको अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन जी ज़हीर नेटवर्क ने बड़ी ही तेजी दिखाते हुए 2000 की ना सिर्फ 2 नंबर गलत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट
आज बनवा ली बल्कि उसको वायरल भी कर दिया। इनको ये इख्तियार किसने दिया था? इन्होंने डेफिनेटली अदालत के हुक्म की नाफरमानी की है, लेकिन बहुत अच्छा किया। इनकी यही चालाकी, इनकी यही गलती जो है इनके मुंह पे कालक मलेगी इंशाल्लाह ताला। हुक्म अल्लाह ये हर जगह जलील होंगे। ये समझते हैं कि ये पैसे से सिस्टम खरीद सकते हैं, तो मैं आप लोगों को खुला चैलेंज करती हूं, तुम कितनी चीजें खरीदोगे? पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। इन्होंने ये आज वायरल करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये रिपोर्ट डायरेक्ट कल अदालत में पेश की जाती तो शायद ये चीज़ें राज रह जाती। उस तरह से हम लोग इन पर गौर ना कर सकते। हो सकता है कि कल सुबह होता तो मामला अलग होते, लेकिन जी बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करें हैं तो गिरे हुए नीच किस्म के लोग। अब मैं आपको इस फ्रॉड रिपोर्ट में की जाने वाली गलतियां दिखाती हूँ। सबसे अहम बात, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पुलिस सर्जन को एक मेडिकल बोर्ड बनाना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि मेडिकल बोर्ड बनाना था, लेकिन जी ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं बनाया गया। वाह क्या बात है आपकी। ये रिपोर्ट या सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस सर्जन की जानिब से इशू किया गया, लेकिन बड़ी अजीब किस्म की बात है कि उस पर पुलिस सर्जन के सिग्नेचर ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने कहीं पर देखा है कि जो जिस चीज को इशू करता है उस पर उसके सिग्नेचर नहीं हो? इस पर सिग्नेचर नहीं है, लिहाजा ये एक इनवैलिड एज सर्टिफिकेट है। अच्छा जी, एज सर्टिफिकेट जूनियर मोस्ट डॉक्टर जिसका नाम है लारेब गुल साहिबा, उनकी जानिब से इशू किया गया। यानी कि एक ऐसी 2 नंबर रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें एग्जामिन किसी और ने किया, सिग्नेचर किसी और ने किए, और हर चीज़ बड़ी अजीब सी है। मतलब मैं सोच रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है? पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी अदालतों को आप जो है वो इस तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं? तो यकीन करें जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का सोचता है वो सबसे बड़ा खुद बेवकूफ़ होता है। जी एग्जामिन किसी और ने किया, सिग्नेचर किसी जूनियर डॉक्टर से करवाए हैं, और पुलिस सर्जन उसके तो सिग्नेचर सिरे से है ही नहीं। शर्म से डूब मरने का मकाम है, लेकिन आप लोग इतने बेशर्म हैं, आप लोगों को शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी तजलील जितनी मर्जी करवा लें। अब मुझे समझ आती है कि आपके डिपार्टमेंट से लोगों को फारिग क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं। आप लोग जो गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको फिर वार्न कर रही हूं, आप ये गंदा खेल नहीं खेल सकते। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। अपनी तोंदे जो आप निकाल कर उसमें रिश्वत की गंदी कमाई भरकर घूमते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों के अपने बच्चे हैं, बल्कि ऐसे लोगों की फैमिलीज को बाइकआउट करना चाहिए, उनकी फैमिलीज को बाहर आना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जलील, ऐसे जलील लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं जो किसी की माँ बहन बेटी के साथ इतना गंदा सलूक करते हैं। आप लोग एक बार इमेजिन करें कि आप जो 4 पैसों के लिए अपनी तोंदे भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, इन हराम पैसों से आप अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, और वही आपके बच्चे जो है आप पर कल को थू थू करेंगे कि हमारे वालिद इतने गंदे हैं। यकीन माने इन लोगों के लिए डूब पड़ने का मकाम है। और ज़हीर नेटवर्क पे तो शर्म की मैं कहती हूँ लानतें देनी चाहिए कि इन्होंने ये इतने सस्ते और जूनियर किस्म के डॉक्टर्स जो हैं इन्होंने हायर किए हैं, उनसे ये काम करवाए हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोगों को खरीदा, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, शैतान ने अपना काम कर दिखाया। ये गलतियों से भरपूर रिपोर्ट जो है बहुत आसानी से इनवैलिड इंशाल्लाह ताला कल करार दे दी जाएगी। और मेरी यकीन माने अली काज़मी की जो लीगल टीम है उससे वो लोग इसको चैलेंज भी कर चुके हैं। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई सच का साथ देना चाहता है तो पहले उसको डराया जाता है। हम सबको, आपको पता है, डराने की कोशिश की गई, हम लोगों को तजलील हमारी करने की कोशिश की गई, लेग पुलिंग की गई। अली काज़मी को, उनकी फैमिली को कितना बुरा भला कहा गया। ये कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, इससे जो हौसले पस्त नहीं होते, हम बहुत आगे तक जाएंगे। ये तो केस अभी शुरू हुआ है। आपको लगता है कि झूठी रिपोर्ट बनाना और बच्ची का बयान दिलवा देना, मुझे तो ये अभी तक बात समझ नहीं आई कि जब लड़की का निकाह ही बोगस है जनाब, तो बच्ची खड़ी होकर अदालत में बयान किस तरह से दे सकती है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, या रहना चाहती हूँ, या जाना चाहती हूँ, या खाना चाहती हूँ, या जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब दे कि निकाह ही जब बोगस है तो भाई वो उसकी बीवी नहीं है, उनका हलाल रिश्ता ही नहीं है। पहले निकाह को तो साबित करें कि निकाह हुआ है, बोगस निकाह नहीं है। बच्ची अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रही है, मेडिकल रिपोर्ट में झोल आ रहा है, गलतियां कर रहे हैं, बेवकूफियां कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि बेवकूफ अवाम है, बेवकूफ अदालतें हैं। अच्छा जी, मुझे यकीन है कि कल इंशाल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है इसे हर हाल में ना सिर्फ नोट करेगी बल्कि इस पर एक्शन लिया जाएगा कि पुलिस ने, अदालत, अदलिया, जजेस, अवाम, वकला, मुल्क और कौम को जो उनके मजाक बनाने की कोशिश की है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की है, उन्हें धोखा देने की कोशिश की है, यकीन करें इन्हें बहुत जल्द इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं फिर एक बार बोलती हूँ कि अवाम के साथ पंगा ना लें, गलत हरकतें ना करें।
झूठी रिपोर्ट्स मत बनाएं, झूठे खेल मत खेलें, अपनी तोंदे जो है हराम से मत भरें। क्योंकि मैं फिर कह रही हूं आखिरी बार कि अगर अवाम पॉलिटिशियंस के लिए वोट देने के लिए, वोट की ताकत को आजमाने के लिए बाहर निकल सकती है, तो आपको लगता है कि मेहदी अली काज़मी के लिए बाहर नहीं निकलेगी, दुआ हज़ारों को बचाने के लिए नहीं निकलेगी। मजबूर मत करें कि लोग बाहर निकलें, गलत काम से परहेज करें। अगर आप गंदगी पे उतरेंगे तो यकीन करें कि पाकिस्तानी कौम जो है ना आपको आपकी असलियत दिखा देगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।